नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे प्रदेश भर में बीजेपी सदस्यता अभियान जोरों पर है और बीजेपी इस सदस्यता अभियान को एक पर्व की तरह मना रही है। उसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के महेंद्र भट्ट जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के निवास स्थान संगठन पर्व सदस्यता अभियान में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जसपुर के सभी बूथों के कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की और ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने की बात कही। 1% सितंबर तक हमारा प्रथम चरण का अभियान है और जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है, मैं कह सकता हूँ हम पिछली बार से ज़्यादा सदस्य इस बार अपने राज्य के अंदर बनाएंगे। और जिस प्रकार से हमने हर विधानसभा के अंदर हर मंडल में जब प्रदेश में पदाधिकारी जा रहे हैं और हर मंडल भी सक्रियता की भूमिका में सदस्यता अभियान में लगे, उसकी तैयारी चल रही है। सदस्यता के बाद ही संगठन का आगामी जो संगठन पर्व है, बूथ का चुनाव है, फिर जिले मंडल का चुनाव है, जिले का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव और राष्ट्रीय का चुनाव होता है। ये प्रक्रिया का प्रथम पक्ष है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो वहीं हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की। हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 सितंबर तक बीजेपी का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और सभी जिलों के एक एक मंडल में जाकर सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकेश बोरा के मामले में बीजेपी का कोई बड़ा नेता मुकेश बोरा को नहीं बचा रहा है। मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय के आदेश से ही मुकेश बोरा के घर में कुर्की हुई है। तो वहीं मुकेश बोरा को भी जल्द पुलिस सलाखों के पीछे भेजेगी। पर्व के तहत हमारा सदस्यता का अभियान का प्रथम चरण चल रहा है, जो 25 सितंबर तक दीनदयाल जी की जयंती तक चलेगा। उस दृष्टि से प्रदेश के सभी पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे संगठन में 19 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जाकर एक विधानसभा एक मंडल में मैं समीक्षा करूंगा। क्योंकि मुझे बताते खुशी है कि अभी हमने लगभग 7 लाख सदस्य हमारे आज की तारीख तक बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 50% प्रथम चरण में पूर्ण कर दें। तो लगभग 30 लाख के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और दिशा की और कार्यकर्ताओं का सदस्यता का अभियान में जुटना, ये सब कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का विषय है। और हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के नागरिक हम जिनके 18 साल उम्र हो चुके हैं उनको भाजपा से जुड़े, उद्देश्य के कार्यक्रम इस बीच हमारे चल रहे हैं। वहीं हर साल की तरह इस साल भी प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। कई प्रदेशों से आए महिला स्वयं सहायता समूह ने इसमें भाग लिया। मगर इसमें खास बात तो ये रही कि इस साल एनआरएलएम उत्तराखंड की ओर से प्रदेश स्तर पर उत्तराखंड के 5 प्रोडक्ट इस कार्यक्रम के लिए चुने गए, जिसमें वेदवी स्वयं सहायता समूह की हर्बल टी के साथ साथ हिमालयन सॉल्ट, हिमालय हनी और मिलेट बिस्किट और 2 घी जो है वो 2 किलो घी शामिल है। दरअसल इस साल इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्तराखंड की शोभा बढ़ाती दिखी। उत्तराखंड की महिलाओं ने ये उत्तराखंडी व्यंजनों का फूड कोर्ट भी लगाया है इसका, जिसमें झंगोरे की खीर इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत पसंद आया। और आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना है। आज हम यहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम उत्तराखंड से 5 आइटम सेलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं। और इसमें हमें बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें मौका मिला है यहाँ पर आने का, लोगों से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने देहरादून पहुंचने पर एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जुबानी हमला बोला है।
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अनुसूचित जाति के आरक्षण वाले बयान की वो कड़ी निंदा करते हैं। इसका चेहरा तो लगातार सामने आ ही रहा है, चाहे वो नेहरू जी के रूप में आया हो, चाहे इंदिरा जी के रूप में आया हो, चाहे राजीव गांधी के रूप में आया हो। लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी मानसिकता थी, वो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके बयान की। लेकिन हमको पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी जी संसद में जब 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं तो संविधान को हाथ में लेके शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बीजेपी संविधान का रक्षा नहीं होने दे रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है। लेकिन जिस भाजपा ने 10 साल में देश के हर गरीब को, चाहे वो किसी भी जाति का है, जो सबका साथ सबका विकास सबके मूल मंत्र को लेकर मोदी जी ने गरीबों के हित की योजना पहुंचाने का काम निरंतर 10 सालों में किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए उनके जीवन से जुड़े 5 स्थान को पंचतीर्थ के रूप में, स्मारक के रूप में देने का काम किया। देश के सभी दलित भाई बस्तियों को आवास, शौचालय, गैस, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया। अपने युवाओं को उनको पढ़ने का अधिकार मिले, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए जो फेलोशिप की व्यवस्था, स्कॉलरशिप की व्यवस्था हमारी सरकार ने फॉरेन में स्टूडेंट को भेजने के लिए की है, वो अनुसूचित वर्ग को शिक्षा के साथ साथ मुद्रा और एमएसएमई की योजनाओं के माध्यम से, स्टैंडअप के माध्यम से उनको अपने पैरों पर स्थापित करने के लिए काम मोदी जी ने किया। लेकिन इस जो राहुल गांधी जी का बयान है, इसमें शर्मनाक ये है कि वो सामने कुछ बोलते, जब 2024 का चुनाव था तो वो भाजपा पे क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि आरक्षण संविधान खतरे में है, संसद में जाके संविधान हाथ में लेके कसम खाते हैं। लेकिन जब वो अमेरिका में ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो तब उनकी आत्मा कहाँ चली गई थी कि ये आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ है, संविधान के अंतर्गत दिया हुआ है, तो ऐसी जाति बातें क्यों करते हैं? ये सोचने वाला विषय है राहुल गांधी। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी के साथ मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस के इस प्रदर्शन से सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई और कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कई और दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस मुख्यालय से नारेबाजी के साथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया और इसके बाद पुलिस ने हाथी बड़कला चौक पर कांग्रेस के इस प्रदर्शन को रोकने का काम किया। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। सब एक के बाद एक, लालकुआ में, सांतरशाह में, रुद्रपुर में, कहां का जिक्र करें। सल्ट में महिलाएं जो है जिस तरीके से उत्पीड़ित हो रही है, सामूहिक बलात्कार का शिकार हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, उसके खिलाफ आक्रोश है पूरे राज्य के अंदर। वो आक्रोश आज महिला शक्ति के इस जमवारे के रूप में आज देहरादून की सड़कों पर निकल रहा है। वो सैलाब है वो गुस्से की। देखिए, जहाँ जहाँ महिला अपराध की बात आती है, महिलाओं के अत्याचार की बात आती है, महिलाओं से दुराचार की बात आती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, जो शासन प्रशासन है, वो उनके इशारों पे नचा रहे हैं। उनको ये लगता है कि शासन प्रशासन से जो चाहेंगे वो करवाएंगे, और हो भी रहा है। अंकिता हत्याकांड में जहां साक्ष्य को बचाना चाहिए था, सरकार की संलिप्तता है कि उन्होंने जो है कि साक्ष्य को मिटाने का काम किया। तो इसलिए जब से दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर बढ़ रहा है, वो कानून को ताक पर रखकर कहीं न कहीं महिला अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। और जब हो रहा है तो उनके नाम आ रहे थे। सल्ट का आप चंपावत खुद मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में उनका मंडल अध्यक्ष बलात्कार के आरोप में जेल गए, और जो है कि लाल कुआं में देख लीजिए, हरिद्वार की बात करते हैं, ISBT में देखिए कैसे सामूहिक बलात्कार हुआ। तो मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री जी कलकत्ता की बात तो करते हैं, लेकिन उत्तराखंड की बात नहीं करते। जहाँ की उनकी जिम्मेदारी है, जहाँ की महिलाओं को सुरक्षा देना उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, वहाँ की बात नहीं करते। तो महिला अपराध बढ़ना सीधे सीधे सरकार की सफलता को प्रदर्शित कर रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो भाजपा के अपराधी दुराचार में पकड़े गए तो प्रशासन ने तब भी उनकी मदद करी, सबकी जमानतें बहुत जल्दी हो गई। तो सरकार कहीं न कहीं संरक्षण दे रही है, उसी वजह से बढ़ावा।
और पुलिस भी परेशान है, कहाँ कहाँ पकड़े। चाहे वो रुद्रपुर में हमारी नर्स बहन हो, चाहे संतरेसा में कांड हो, चाहे एसपीटी में कांड हो, चाहे अंकिता हो, अपराध दिन रात बढ़ रहे हैं। और हमने एक ही बात कही है आज के आंदोलन में कि किसी कानून की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की एक वर्कशॉप बुलाए और उनसे कहें बलात्कार ना करें, अपराध ना करें, पेपर लीक ना करें, भर्ती घोटाले ना करें, तो प्रदेश पर अमन चैन हो जाएगा। किसी कानून की जरूरत नहीं है। इनके मंगलौर में, इनके पटवारी पेपर लीक में इनके मंडल अध्यक्ष, SSC भर्ती घोटाले में हाकम सिंह, अंकिता भंडारी में पुलकित आर्या इनके मंत्री के बेटे, चंपावत के मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर, सल्ट के मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर, इनके दुख संघ के चेयरमैन दर दर भाग रहे हैं जमानत कराने के चक्कर में, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। तो आखिर सारे अपराधियों में जब यही है तो फिर कानून की और किसी चीज की जरूरत क्या है? खुद की सरकार, खुद की पुलिस, खुद का प्रशासन अपने कार्यकर्ताओं को, महेंद्र भट्ट जी और धामी जी को ट्रेनिंग दे दीजिए कि अपराध ना करें, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे पहले अपने कार्यकर्ताओं को लाइन पे लाओ। जो हमारे 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान में आ गया है प्रदेश महिला अपराध में, इसको किसकी गलती है? 8 साल पहले तो आखिरी स्थान में था, आज पहले स्थान में इनकी सरकार में आया और इन्हीं के कर्मचारी कार्यकर्ता जो है वो अपराध में पकड़े जा रहे हैं या उनके नाम आ रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को ठीक कर ले, प्रदेश सुरक्षित। उनके साथ दुराचार की घटनाएं घट रही है और जब महिला प्रदर्शन करती है तो पुलिस उनके साथ इस तरह का व्यवहार करती है और जो बलात्कारी है नहीं चलेगी। कितने दिन चलेगी? ये कितनी बेदाना करती कर ले, कितने बदतमीज कर ले, कितने हमारे कपड़े फाड़ ले, हम उनको सड़कों पे मिलेंगे। जहाँ महिलाओं की बात आएगी, महिला अत्याचार की बात आएगी तो हम लगाते हैं सड़कों में आप लोगों को मिलेंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस का कानून व्यवस्था को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन सीएम आवास कूच अपने जोरों पर है। देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, उसके साथ महिला कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी को किस तरीके से पुलिस के द्वारा खींच कर प्रदर्शन से बाहर ले जाने का काम किया जा रहा है। ये सभी महिला कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है क्योंकि बिगड़ती कानून व्यवस्था, उस बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ ये लोग हल्ला बोल रहे हैं। पर आज इनके द्वारा सीएम आवास कूच करने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता। हाथी बच्चा चौक पर पुलिस के द्वारा इन्हें रोका गया, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों का प्रदर्शन यहाँ पर है तो पुलिस ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर आप सब चीजों देख सकते हैं कि किस तरीके से घसीट कर, खींच कर पुलिस के द्वारा जबरन इन महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाने का काम किया जा रहा है। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस की ये व्यवस्था, पुलिस के खिलाफ ये कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र है। और इस उग्र में साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि लगातार पुलिस के द्वारा इन सब चीजों में है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रदेश अपने स्तर पर है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मेरा हो, हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष गोजाल, सभी लोग यहाँ पर जुटे हैं। महिला कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आपदा में क्षतिग्रस्त गौला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौला पुल और स्टेडियम को बारीकी से हुए नुकसान को देखा। उन्होंने एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के उपाय को लेकर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि गौला पुल को हल्की गाड़ियों के लिए 20 दिन में खोल दिया गया है, 20 दिन के लिए, और जिसको लेकर एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौरा रिवर बहती है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज को डैमेज हो रहा है। इसमें एक एनएचएआई है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है। और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्स बन गए जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सबको देखते हुए दो चीजें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं। चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली
उसको सुपरवाइज उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से शासन स्तर से बनाएंगे जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे इसको हम जुगान कहते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां डीएवी पीजी कॉलेज में आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर दो छात्र गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। सूचना पर डालनवाला कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ युवकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर पथराव भी किया। पुलिस ने 22 नामजद 25 अज्ञातों के खिलाफ राजकीय कार में बाधा डालने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 11 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया। तो वहीं मंगलौर नगर पालिका परिषद के एक कर्मचारी की एक शख्स ने पिटाई कर दी, जिसके बाद सफाई कर्मियों में रोष पैदा हो गया और सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर मंगलौर चौकी में तहरीर देकर पिटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहने लगे। और सफाई कर्मियों ने बताया कि कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके बाद उसे मंगलौर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे हरिद्वार के लिए रेफर कर दिया गया। नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया, साथ ही सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सभी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। आज हमारे सफाई कर्मचारी श्री विपिन और सुमित, जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वो वार्ड नंबर 5 में सफाई का कार्य कर रहे थे। अचानक एक कल्लू कुरैशी नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, उनके द्वारा जो है उनके साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई और इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसके बदन पर नील है और सर में भी चोट है। और यहाँ पर जो है सरकारी अस्पताल जो हमारे चिकित्सक है, उन्होंने उसको सिटी स्कैन के लिए हरिद्वार जो है चिकित्सालय में रेफर कर दिया है। इसी की तहरीर देने के लिए हम यहाँ पर कोतवाली में चौकी पुलिस रिपोर्टिंग पुलिस कोतवाली में इकट्ठा हुए हैं। वही केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग स्थान जंगल चट्टी के पास क्षतिग्रस्त हो गया और मार्ग को सुचारू रूप से वापस चलाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम के लिए पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि फिलहाल के लिए जहां पर है वहीं पर सुरक्षित रहकर इंतजार करें। मार्ग सुचारू होने पर केदारनाथ से जंगल पट्टी के बीच वापस आ रहे श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। वहीं रुड़की में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नाले के अंदर नवजात शिशु का शव बहता हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों द्वारा स्थानीय पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना भी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। हालांकि बताया गया है कि यहां पर पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए की कीमत के लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं और कुछ ही महीने चलने के बाद कस्बे के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद पड़ गए। कैमरा बंद होने के कारण पुलिस चोर उचक्कों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। आपराधिक घटना का खुलासा किए जाने को लेकर शुरुआती जांच से सीसीटीवी कैमरों से होकर गुजरती है और उस जगह जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो सब दुर्भाग्यवश खराब है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।